लगभग 12 बजे से ही पंडित जी पूजा करना शुरू कर देते हैं। और जैसा कि पंडित जी ने कहा था, उनके कहे अनुसार पूजा में पूरा परिवार मौजूद था। ये पूजा करीब 4 घंटे तक चली, जिसमें उन्होंने मंत्र बोलने के लिए उपांशु जप का प्रयोग किया था। ये जप वो जप है जिसमें ओष्ठ और जीभ हिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं देती। इस पूजा के दौरान घर के प्रत्येक सदस्य को हवन कुंड में बारी बारी हवन सामग्री डालनी थी। पूजा समाप्त होते ही अब बारी थी उन बुरी शक्तियों को आह्वान देने की, जिनका आह्वान करने से पहले उन्होंने पूरे घर वालों को समझा दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोगों को ना ही डरना है और ना ही अपने स्थान से हटना है। इतना कहकर वो आवाहन की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। इसके लिए वो शावर मंत्र का सहारा लेते हैं। इस मंत्र का लाभ ये है कि ये मंत्र और मंत्रों की अपेक्षा बहुत जल्दी सिद्ध होता है। ये एक तरह का वाचिक जप था। इस जप में ऊंचे स्वर और स्पष्ट शब्दों में मंत्र का उच्चारण करना होता है। वो ऊंचे स्वरों में मंत्रोच्चारण करना शुरू कर देते हैं। क्रीं क्रीं सदात्मने भूताय मम मित्र रूपेण सिद्धम कुरुं कुरुं क्रीं क्रीं फट् स्वाहा। अभी उन्हें आवाहन करते 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि अचानक जोरों की हवा चलने लगती है। हवा इतनी तेज थी कि आंगन में रखा सारा सामान उड़ने लगता है। पूरे घर से पट पुट की आवाज आनी शुरू हो जाती है। पूरा घर इस प्रकार से हिलने लगता है मानो भूकंप आ गया हो। इसके बावजूद पूरा घर उसके इस कृत्य से ना ही डरा और ना ही अपनी जगह से हिला। इसके बाद वो बुरी शक्ति उस हवा के द्वारा शिवजी को प्रसन्न करने के लिए प्रज्वलित किया गया दीपक बुझाने की चेष्टा करती है, लेकिन नाकामयाब रहती है। पंडित जी जानते थे इस दौरान वो कुछ न कुछ विघ्न जरूर उत्पन्न करेगी, इसीलिए उन्होंने इसका इंतजाम पहले ही कर रखा था। उन्होंने उस पूरे स्थान के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया था, जिससे वो बुरी शक्ति कितने भी यत्न करे कोई अनिष्ट न कर सकती थी। पंडित जी अपना ध्यान बिना भटकाए मंत्र बोलना जारी रखते हैं। क्रीं क्रीं सदात्मने भूताय मम मित्र रूपेण सिद्धम कुरु कुरु क्रीं क्रीं फट् स्वाहा। और तभी वहाँ एक स्त्री के आकार की जलती हुई आकृति प्रकट होती है और उस मंत्र के प्रभाव से धीरे धीरे वो अपने असली रूप में आना शुरू कर देती है। उसके असली रूप में आते ही पूरा घर उसके अट्टहास से गूंज उठता है। उसका ये रूप देख सभी घर वाले सहम उठते हैं और डर के मारे एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। पंडित जी बिना रुके मंत्र बोलना अभी भी जारी रखते हैं। क्रीं क्रीं सदात्मने भूताय मम मित्र रूपेण सिद्धम कुरु कुरु क्रीं क्रीं फट् स्वाहा। उसके इस तरह से लगातार मंत्र बोलने की वजह से वो बुरी शक्ति अपना अट्टहास बंद कर तेज आवाज में गरजती है। हो पंडित, बंद कर मंत्र बोलना, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो उस तांत्रिक का हुआ था। तुझे क्या लगता है तू इस तरह मंत्र बोलने से मुझे वश में कर लेगा? इस गलत फहमी में तूने मुझे बुला तो लिया है, लेकिन इतना आसान नहीं मुझे वश में करना। के साथ ही वो एक बार फिर जोरों के ठहाके लगाने लग जाती है। पंडित जी मंत्र बोलते बोलते ही चांदी के पात्र में रखे उस जल को अंजीर में लेकर उसे उसके ऊपर छिड़क देते हैं। उस जल की पवित्रता के कारण वो छटपटाने लगती है। हे पंडित, तू ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। तू रोक दे ये सब, रोक दे। तू आखिर तू चाहता क्या है? उस चुड़ैल को पूरी तरह अपने वशीभूत होता देख पंडित जी उससे कहते हैं, देख, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तू बस अपने साथियों के साथ ये घर छोड़कर चली जा।
नहीं जाऊंगी। वो क्रोध से फुफकारती हुई बोली, देख, अगर तू मेरी बात मान लेगी तो मैं तेरी इस आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा, तुझे इस योनि से मोक्ष दिला दूंगा। नहीं चाहिए हमें कोई मुक्ति फुक्ति, हमें बदला चाहिए, बदला। क्या तू मुझे बदला दिला सकता है? हाँ हाँ, बोल बोल, क्या तू मेरी मदद करेगा? बोल। किससे बदला लेना चाहती है तू, और किस बात का बदला लेना चाहती है? ये तो तुम उस तेज बलि से पूछो। क्यों क्यों रे तेज बलि, बताता क्यों नहीं कि हमें किस बात का बदला चाहिए? चल चल फिर मरने के लिए तैयार हो जा। आज तो मैं तुमको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। कहने के साथ ही वो तेज बलि सिंह पर झपट पड़ती है और उसका गला पूरी ताकत के साथ दबाने लग जाती है। उसे अनियंत्रित होता देख पंडित जी एक बार फिर उसी पात्र का पवित्र जल मंत्र बोलते हुए उसके ऊपर चढ़कते चल पड़ते ही वो तेज बलि सिंह का गला छोड़कर दूर हट जाती है और जलन से कराहने लगती है। पंडित, मुझे छोड़ दे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे परेशान कर रहा है? मैं तो खुद एक मरी हुई परेशान आत्मा हूँ। ये सब करके तू मुझे और दुखी मत कर। देख, मैं विनती करती हूँ, मेरा बदला पूरा हो जाने दे। मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। उन्हें मंत्र बोलता देख वो चुड़ैल पंडित जी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। तू मुझे मुक्त करना चाहता है ना? लेकिन ये बात भी जान ले कि मैं कभी मुक्त नहीं हो सकती। अपने दिल पर इतना बड़ा बोझ लेकर मैं कैसे मुक्त हो सकती हूँ? मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मुझे इंसाफ मिलेगा, और मुझे इंसाफ बदला लेकर ही मिलेगा। उसकी बात सुन तेज बलि जो अभी तक चुप थे बोल पड़ते हैं। देखो बहू, दया करो, तुमने हमारे दोनों बच्चों की जान ले ली, अब तो रहम करो हमारे ऊपर। रहम? तुम रहम की बात करते हो तेज बलि? तुम भूल गए तेज बलि, हमने भी तुमसे रहम की भीख मांगी थी, तुम्हारे सामने रोए थे, गिड़गिड़ाए थे। क्या तुमने हमारे ऊपर रहम किया था? नहीं ना? तो फिर हम तुम्हारे ऊपर रहम कैसे करें? अगर तुम भूल गए हो तेज बलि तो तुम्हें याद करा देते हैं। याद करो तेज बलि, जब तुम हमारे ऊपर भरे समाज में चरित्रहीन होने का लांछन लगा रहे थे, पूरे गांव पूरे समाज के सामने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ये सुनकर राम बलि सिंह कहते हैं, ये तुम क्या कह रही हो बहू? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम अपनी गलती भैया के ऊपर क्यों डाल रही हो? हम सबको पता है उस रात क्या हुआ था। आपको कुछ नहीं पता बहू जी, इसीलिए आप हमारे बीच ना ही आए तो बढ़िया है। राम बलि सिंह कहते हैं, देखो बहू, जो कुछ हुआ वो मात्र एक संजोग था, इसमें किसी की कोई गलती नहीं। तुम्हें क्या लगता है, क्या हम लोग तुम्हारे जाने के बाद दुखी नहीं हुए? देखो राकेश को, कैसे तुम्हारे और मुन्ने के जाने के बाद पागल ही हो गया है। देखो अपनी अम्मा को, ऐसा लगता है ऐसा एक दिन भी नहीं गया जब वो तुम्हें और मुन्ने को याद करके ना रोई हो। तुम जिससे बदला लेने की बात कर रही हो बेटी, वो तुम्हारा ही परिवार है। बेटा राकेश, अब तुम ही समझाओ बहू को, शायद तुम्हारी बात समझ ले। राकेश जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था, वो राम बलि की बात सुन उस चुड़ैल की आंखों में झांकने लगता है, उन आंखों में जो आंखें थी ही नहीं, और इसी के साथ उसके मुंह से वो निकलता है जिसे सुन उस चुड़ैल की आत्मा द्रवित हो जाती है। रूपा, मेरी रूपा। ओ राकेश के मुंह से अपना नाम सुन रूपा, जो अभी एक चुड़ैल बन चुकी थी, उसके प्यार में वशीभूत होकर उसकी आंखों में देखने लगती है, और देखते ही देखते वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। हम बउआ, हम रूपा, तुम्हारी रूपा। रूपा, तुम हमें छोड़ के क्यों चली गई रूपा? क्यों चली गई? हम बताएंगे बउआ,
लेकिन ऐसे नहीं, पूरे गांव को इकट्ठा करो, पंचायत लगाओ, फिर हम बताएंगे बउआ कि हम तुमसे दूर क्यों चले गए। किसने किया बदनाम उसे, किसने बनाया उसे चरित्रहीन।